नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। शुक्रवार को फिर रीवा में मिले 127 संक्रमित मरीज। कोरोना संक्रमण लगातार अपनी गति में बढ़ रहा है। हालांकि जितनी तेजी के साथ कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, उसी तेजी के साथ रिकवरी भी हो रही है, जो अत्यंत राहत की बात मानी जा रही है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 1514 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 127 लोग संक्रमित पाए गए हैं। शुक्रवार को रोज की तरह जो डाटा सामने आया है, उसमें रीवा जिले में 127 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि 1514 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसके बाद यह आंकड़ा सामने आया है। बात करें ब्लॉक बार आंकड़ों की, तो रीवा शहरी क्षेत्र में आज 58 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र गोविंदगढ़ में 25, नई गढ़ी में 5, गंगेव में 5, रायपुर करचलियान में 9, मऊगंज में 7, हनुमाना में भी 7 तथा जवा में 1, त्योथर में 2 एवं सिरमौर में 10 संक्रमित मरीज मिले हैं। दीपलाज में चला बुलडोजर, किया गया होटल को धराशायी। कलेक्टर के निर्देशन पर की गई है यह बड़ी कार्यवाही। होटल में चलाया जा रहा था सेक्स रैकेट, जहां हाल ही में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की थी। इसी होटल को नियम विरुद्ध तरीके से बनाए जाने को लेकर भी शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही की गई है और नगर निगम के जेसीबी ने होटल को धराशायी कर दिया है। शहर के मध्य दीप लॉज में लंबे समय से जिस्म फरोशी का कारोबार फल फूल रहा था, जिसको लेकर कलेक्टर व एसपी के निर्देशन पर बड़ी कार्यवाही की गई। इस होटल का इस्तेमाल सेक्स रैकेट के कारोबार के लिए किया जाता था, जिसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई थी। वहीं शुक्रवार को प्रशासन व पुलिस के साथ नगर निगम की टीम ने होटल प्रबंधन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए होटल को धराशायी कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इस होटल से कई युवक युवतियों को पुलिस ने संदिग्ध हालत में पकड़ा था। 2 जनवरी को नए साल के दूसरे दिन शहर के प्रमुख मार्ग पर स्थित दीप लॉज में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमार कार्यवाही की थी। आपको बता दें कि यहां पर अवैध रूप से जिस्म फरोशी का धंधा किया जा रहा था। पुलिस को इस होटल से 7 युवक 6 युवती मिले, जो होटल के अंदर संदिग्ध हालत में पाए गए थे। इसके बाद पुलिस ने जिस्म फरोशी की सरगना के साथ होटल मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया था और उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के बाद शुक्रवार को नगर निगम व पुलिस की टीम ने होटल द्वारा किए गए अवैध निर्माण को धराशायी किया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने जब होटल के नक्शे की जांच की, तो पाया गया कि होटल संचालक द्वारा मनमाफिक तरीके से नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए होटल का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसके बाद नगर निगम के फौलादी बुलडोजर ने इस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया है। हालांकि यह मार्ग निरंतर चलता है। इसके अलावा अगल बगल भी मकान बने हुए हैं, उनको सुरक्षित रखते हुए धीरे धीरे इस मकान को तोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है। ये दीप लॉज है, जिसका जो है अवैध धंधे से भी संबंध था और इसमें रेड पड़ी थी। बाद में इसको पुलिस महोदय द्वारा निर्माण की भी जांच के लिए निर्देश हुए थे आयुक्त महोदय को, जिसके परिपालन में मेरे द्वारा तकनीकी दल ने इसकी जाँच किया। जाँच में स्वीकृत के विरुद्ध निर्माण जो सम्मुख भाग होता है, उसमें पाया गया जितना भाग सम्मुख में अवैध निर्माण था, जो बिना स्वीकृत का था, उसे आज हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जो प्रगतिरत है। और शेष भाग का इन्हें जो है मंजूरी ले रखा था। सामने की खुली भूमि जो छोड़नी होती है, कामन है, उस पर कार्रवाई जारी है। उसको हटाना मतलब लाइन से देखा जा रहा है कि अतिक्रमण तो पूरी जगह है, तो क्या केवल ये माना जाए कि ये केवल कार्रवाई हो रही है अवैध धंधे? नहीं, ये तो शुरुआत हुई। इन्हें डबल गलतियां करी है, तो अवैध निर्माण किया, ऊपर से गलत कार्यों में संलिप्त हैं, तो कार्रवाई शुरू हुई है। ऐसे निर्माण चिन्हित किए जा रहे हैं, सभी में कार्रवाइयाँ होगी। तो शुरुआत यहीं से हुई है, तो मतलब ये माना जाए कि अवैध धंधे के चलते ही कार्रवाई हो रही है। अब इसमें कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन नगर निगम ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और जो स्वीकृत के विरुद्ध निर्माण हो रहे हैं, उनमें जितना नियमतः कंपाउंडिंग का है, वो कंपाउंडिंग हो रही, बाकी हटाए जा रहे हैं। अतिक्रमण पे कार्रवाई होती है तो शुरू से होती है सर, माना जा रहा है? नहीं हो रही सर, बगल में क्यों नहीं हो रही सर? नहीं, अभी तो इनके चिन्हित हुआ है। जैसे चिन्हित होते जा रहे हैं, नगर निगम अपनी कार्रवाई करेगा। सब बराबर सभी सवालों के घेरे में नगर निगम हमला नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। नगर निगम आपको मिले थे, ये कहाँ से नगर निगम कहाँ से निर्देश मिले? ये हमें तो नगर निगम कमिश्नर को भी पत्र था प्रशासन की तरफ से,
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लिखा गया था कि ये जो दी प्लाज पे अवैध धंधा है इसको भी नगर निगम अपने स्तर पर देखे, कितना इनने अपने निर्माण कार्य में गलतियां की हैं उसको नगर निगम ने चिन्हित किया है और प्राथमिक तौर पर अभी कार्रवाई शुरू है और चिन्हित किए जाएंगे। संजय गांधी अस्पताल परिसर में वाहन पार्किंग का ठेका हुआ ब्लैक लिस्टेड। मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने महामृत्युंजय ग्रुप को निविदा शर्तों का उल्लंघन किए जाने को लेकर 3 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड किया है। आपको बता दें कि ठेकेदार सुरेश द्विवेदी का लगातार तानाशाही रवैया भी देखा जा रहा था। गत दिवस अस्पताल कैंपस में ही शराब पीते हुए ठेकेदार को पुलिस ने पकड़ा था, जिसके खिलाफ अमैया थाने में भी कार्यवाही की गई है। ठेकेदार पेशे से शिक्षक भी है। हालांकि पार्किंग का ठेका सुरेश कुमार की पत्नी श्रीमती सावित्री द्विवेदी के नाम से है, जिसे 3 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। पार्किंग ठेकेदार मेसर्स महामृत्युंजय ग्रुप को किया ब्लैक लिस्टेड। सेंट्रल गांधी स्मृति हॉस्पिटल में पार्किंग का ठेका मेसर्स महामृत्युंजय ग्रुप एंड एजेंसी को दिया गया था। निविदा शर्तों का लगातार उल्लंघन करने तथा निर्देशों का पालन न करने पर निविदाकार का पार्किंग ठेका निरस्त कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने मेसर्स महामृत्युंजय ग्रुप एंड एजेंसी तथा इसकी स्वामिनी श्रीमती सावित्री द्विवेदी, पति सुरेश द्विवेदी, बड़ी दरगाह के पास अमैया रीवा को 3 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्टेड करने का आदेश दिया है। मेसर्स महामृत्युंजय ग्रुप एंड एजेंसी तथा श्रीमती सावित्री द्विवेदी आगामी 3 वर्षों तक चिकित्सालय द्वारा प्रकाशित समस्त निविदाओं में भाग नहीं ले सकेंगी। निविदा में भाग लेने का प्रतिबंध 28 जनवरी 2022 से आगामी 3 वर्ष के लिए लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने की एक और अभियान की शुरुआत। 1 से 28 फरवरी तक कांग्रेस पार्टी चला रही है घर चलो घर घर चलो अभियान। इस अभियान के माध्यम से पार्टी लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का कार्य करेगी। कांग्रेस प्रदेश कमेटी व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को जहां घेरने की रणनीति बना रही है, वहीं महंगाई, बेरोजगारी एवं किसानों के मुद्दे को जनता के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही इस दौरान अधिक से अधिक सदस्य बनाए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रत्येक दिन 5 पोलिंग बूथों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी तारतम्य में शुक्रवार को स्थानीय बैजू धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे और उन्होंने पत्रकारों से भी चर्चा की और अपनी आगामी रणनीति के संबंध में जानकारी दी। 28 जनवरी को मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान रीवा जिला कांग्रेस के संगठन प्रभारी पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के अलावा राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, पूर्व सांसद देवराज सिंह, पूर्व विधायक डॉक्टर IMP वर्मा, पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी, पूर्व विधायक अभय मिश्रा, रमाशंकर सिंह, श्रीमती बबीता साकेत, श्रीमती अरुणा तिवारी, डॉक्टर मुजीब खान, राकेश तिवारी, मृगेंद्र सिंह सहित जिले के सभी विधानसभा प्रत्याशी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, मोर्चा संगठन के अध्यक्ष उपस्थित रहे और पार्टी के इस अभियान को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई। साथ ही इस कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस सचिव रज्जी जॉन के आकस्मिक निधन पर कांग्रेस जनों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखकर कांग्रेस नेता रज्जी जॉन को याद किया गया। आज की मीटिंग है 1 तारीख से 28 तारीख तक घर चलो अभियान चालू है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के साथी हमारे हर घर में, हर पोलिंग के हर घर में जाएंगे, वहाँ स्टिकर लगाएंगे, बुलेटिन बांटेंगे, सदस्यता अभियान का काम करेंगे और भाजपा सरकार की जो नाकामियाँ उनके बारे में लोगों को बात करेंगे। इसके लिए एक तैयारी बैठक है समन्वय समिति की और इसके बाद आज एक रूपरेखा बनेगी। अगला 1 तारीख से पूरे जिले के हर पोलिंग कार्यक्रम चालू होंगे। सब लोग 28 तारीख तक घर घर जाएंगे। 28 फरवरी तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस पार्टी की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों को, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्तमान कार्यरत सरकार की कुनीतियों को, शासन की गड़बड़ियों को, लाल फीताशाही को, अफसरशाही की गड़बड़ियों को उभारने के लिए पार्टी की सदस्यता
पार्टी का संगठन, पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करने के लिए एक विशेष योजना के तहत 1 माह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसको नाम दिया है घर चलो घर घर चलो। जिस कार्यक्रम के तहत पोलिंग पर जाकर के लोगों से मिलेंगे, संगठन में लोगों को जोड़ेंगे, पुराने हमारे जो साथी हैं तो किन्हीं कारणों बस निष्क्रिय हो गए, उन्हें सक्रिय करेंगे, पार्टी की रीतियों नीतियों का प्रचार करेंगे। वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में शासन सरकार की नीतियां, विचारधारा इस देश के लिए कितनी घातक है, शासन की नीतियां आम आदमियों के लिए कितनी नुकसानदायक हैं, वर्तमान प्रशासन किस तरह से देश की प्रदेश की जनता को लूट रहा है और दबा रहा है, इन सारी चीज़ों को जनता के सामने ले जाने के लिए इस आयोजन को किया गया है। और उसी आयोजन की तैयारी में जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडलम के हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इन सभी को लेकर के इसकी तैयारी की, इसकी जानकारी की ये मीटिंग रखी गई थी। और ये बात जन जन तक पहुँचे, इसलिए आप लोगों के लिए भी पत्रकार वार्ता करके, आपको बुला करके जानकारी देने के लिए आपकी पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी। और उनके सब वैचारिक पिता मोहन भागवत हों, गोलवलकर हों, हेडगेवार, ये सारे लोग गांधी की विचारधारा से इतने भयभीत हैं और असहमत हैं कि उन्होंने और वीर सावरकर ने और गोडसे ने और कुछ लोगों ने मिलकर गांधी को मारने में सफलता प्राप्त की थी। इसलिए उनकी विचारधारा को मानने वाली सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है उससे मुझे कोई परहेज नहीं। इस देश में आइडियोलॉजिकल वॉर स्टार्ट हो चुका है, वैचारिक युद्ध चल रहा है। एक और प्रगतिशील ताकतें जो गांधी, पटेल, नेहरू, लोहिया, मार्क्स, लेनिन को मानने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ दक्षिणपंथी विचारधाराएं, फाशीवादी विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं, जिसमें गोलवलकर हैं, सावरकर हैं, फाशीवादी व्यवस्था के पोषक हिटलर हैं, मुसोलिनी हैं। इनको जो आदर्श मानने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो लोग हैं, एक और वो हैं, उनके शिक्षा मंत्री तो वही कहेंगे जो उनकी विचारधारा कह रही है। और इन छोटे मोटे आदमियों के इतना बोलने से कुछ नहीं होता। गांधी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी। टीआरएस कॉलेज में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। उच्च शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशन पर आयोजित की जा रही है यह प्रतियोगिता, जिसमें संभाग भर की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस प्रतियोगिता में संभाग की 8 टीमों को शामिल किया गया। 28 जनवरी शुक्रवार को 3 मैच खेले गए, जिसमें रीवा, उज्जैन, सागर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। वहीं भोपाल टीम की अनुपस्थिति के कारण चौथा मैच छिंदवाड़ा के साथ संपन्न नहीं हो पाया। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम रीवा और इंदौर रही। प्रतियोगिता के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, अतिरिक्त संचालक पंकज श्रीवास्तव, प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर आर.पी. चतुर्वेदी, खेल प्रभारी डॉक्टर अमित तिवारी तथा क्रीड़ा अधिकारी विपिन वर्मा उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य स्तरीय वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय टीआरएस महाविद्यालय के आयोजकत्व में प्रारंभ हो रहा है। इसमें मध्य प्रदेश की कुल 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें सभी संभाग, आपका रीवा संभाग,
जबलपुर संभाग, ग्वालियर संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, छिंदवाड़ा संभाग, लगभग सभी संभाग प्रतिभाग कर रहे हैं। नॉकआउट पद्धति से ये प्रतियोगिता संपन्न कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता में आज ओपनिंग में हमारे रीवा के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे रीवा संभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव सर विशिष्ट अतिथि के रूप में, और महाविद्यालय के क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर अमित तिवारी सर, प्रभारी प्राचार्य आरपी चतुर्वेदी सर, विभिन्न संभाग से आए क्रीड़ाधिकारी रावेन सर, हबीब सर, वरिष्ठ क्रीड़ाधिकारी श्री एस.एन. मिश्रा सर, डॉक्टर राहुल शर्मा सर, श्री रविकांत चौधरी शासकीय महाविद्यालय देवतालाव से, ये सभी इस प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में एवं विभिन्न कार्य संपन्न इन्हीं के द्वारा कराए जा रहे हैं। कितने दिनों तक मैच चलेगा? 2 दिवसीय इस आयोजन में आज प्रथम दिन कुल 4 मैच खेले जाएंगे, कल 2 सेमीफाइनल और शाम को फाइनल। तो विजेता टीम को पुरस्कृत भी किया? हाँ, विजेता और उप विजेता और लगभग सभी संभाग को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। विजेता और उप विजेता को ट्रॉफी दी जाएगी और बेस्ट लिफ्टर और मैन ऑफ द सीरीज़ और फाइनल मैन ऑफ द मैच से खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। एमपीबी का बड़ा कारनामा, मीटर रीडरों से की जा रही है अवैध वसूली। मामला रीवा शहर स्थित गल्ला मंडी का बताया जा रहा है। इस मामले की व्हाट्सएप चैट भी वायरल हो चुकी है। मामला रीवा शहर के गल्ला मंडी स्थित एमपीबी कार्यालय का है, जहां मीटर रीडर का ठेका लेने वाली तुलसियान कंपनी में मीटर रीडर के पद के रजिस्ट्रेशन के लिए 2-2 हज़ार रुपये शुल्क ठेकेदार अंकुश शुक्ला द्वारा लिए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से अवैधानिक व नियम विरुद्ध है। ऐसा जानकारी लगातार पीड़ित मीटर रीडर से मिल रही थी, जिसका व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुआ है, जिसमें तुलसियान कंपनी रीवा के मीटर रीडरों की ठेकेदार अंकुश शुक्ला द्वारा आईडी बनाई जा रही है। उसी के एवज में 2-2 हज़ार रुपये मीटर रीडर से जमा कराने की बात कही गई है। व्हाट्सएप ग्रुप तुलसियान जोन 2 का चैट वायरल होने के बाद ठेकेदार अंकुश शुक्ला से बात करने पर कहा गया कि मेरे द्वारा किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया गया है। मैंने पहले 2-2 हज़ार रुपये जमा कराने के लिए मैसेज ज़रूर किया था, लेकिन बाद में सभी को पैसा न देने के लिए कहा गया है। लेकिन ठेकेदार द्वारा यह किससे कहा गया है और कैसे कहा गया है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। इधर इस बात को लेकर जब ठेकेदार अंकुश शुक्ला से दूरभाष पर बात की गई और जानकारी साझा करने के लिए कहा गया, तो ठेकेदार बंगले झांकने लगा और संदेहास्पद तरीके से जवाब दिया गया। साथ ही उसने जानकारी देने से मना कर दिया। इससे यह साफ नहीं हो पाया कि तुलसियान कंपनी वाकई में मीटर रीडरों से पैसा वसूल रही है या फिर मीटर रीडर गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मीटर रीडर्स भी हैं जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर 2-2 हज़ार कंपनी द्वारा लेने की बात स्वीकार की है। कई और मीटर रीडरों से जब इस पूरे मामले को लेकर फोन कॉल पर बात की गई, तो उन्होंने फोन कॉल पर 2-2 हज़ार रुपये तुलसियान कंपनी द्वारा लेने की बात स्वीकार की है। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को लेकर नगर निगम कार्यालय में एक अहम बैठक संपन्न। बैठक में स्वच्छता अभियान समेत अन्य नगर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने को लेकर जिम्मेदारों से चर्चा करते हुए वार्डवार समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। नगर पालिक निगम रीवा के नवीन सभागार में नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा ने निगम कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की अहम बैठक ली। इस अवसर पर नगर पालिक निगम अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला, कार्यपालन यंत्री एपी शुक्ला, एसके चतुर्वेदी, स्वास्थ्य अधिकारी भागीरथ गौर समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नहीं रहे कांग्रेस नेता व प्रतिष्ठित व्यवसायी रज्जी जान। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदेश कांग्रेस सचिव रज्जी जान का दुखद निधन। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस सचिव रज्जी जान का दुखद निधन इंदौर स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हो गया। उनके इस असामयिक एवं दुखद निधन से रीवा जिला एवं कांग्रेस पार्टी स्तब्ध है। ऐसा माना जा रहा है कि वे बीमार चल रहे थे, जिनका इंदौर में इलाज चल रहा था। कांग्रेस पार्टी का एक नाम रज्जी जॉन
जो आज इस जहां से उड़ गया। रज्जी जॉन एक प्रतिष्ठित नाम है, फिर चाहे वह व्यापारिक पृष्ठभूमि हो या राजनीतिक, दोनों में एक अलग ही छवि थी। इन सब से ऊपर उठकर सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी एक अलग पहचान थी। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए अपनों के सामने पेश आना, चेहरे में कभी भी गुस्सा नहीं दिखता था। ऐसी एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच नहीं रही। इनके जाने का कष्ट पूरे रीवा जिले को तो है ही, साथ ही विंध्य व संभाग के अन्य जिलों में भी उनकी एक अच्छी पहचान थी और उन्हें चाहने वाले लोग थे। ऐसा बताया जा रहा है कि रज्जी जॉन का दुखद निधन कोरोना से हुआ है। वे विगत 1 सप्ताह पहले बीमार हुए थे और उनके लंग्स काम नहीं कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इसके पूर्व उनकी 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी थी। स्वर्गीय रज्जी जॉन की उम्र तकरीबन 57 से 58 वर्ष थी, जिनका बड़ा ही सरल, सहज व हंसमुख स्वभाव था। श्री जॉन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव भी थे तथा देश की राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले कुंवर अर्जुन सिंह के अत्यंत करीबी माने जाते थे। रज्जी जॉन के इस दुखद निधन से पूरा जिला ही नहीं अपितु विंध्य भर के कांग्रेस नेताओं में शोक की लहर है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।